वेलकम बैक टू केसीपी HTV। मैं आपके साथ सरिश और आज हैं हम अपनी थर्ड एपिसोड में और हम सीख रहे हैं कि ताबेदारी के लिए क्या हमें पहले खुदा से सारी इंफॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। और हम लास्ट एपिसोड में, कल के एपिसोड में हम देख रहे थे, हम देखते हैं लूका की इंजील में उसके पहले बाप में रिश्ता मरियम के पास शो होता है और वो उसको कहता है कि तू हामला होगी और तू एक बेटा पैदा करेगी जो खुदा का बेटा होगा। और वो कहती है ये कैसे मुमकिन है क्योंकि मैं मर्द से वाकिफ नहीं। अब जब वो ये बात कहती है तो डेफिनेटली वो खुदा से अंडरस्टैंडिंग को रिक्वायर करिए कि मुझे एक्सप्लेन किया जाए कि ये मेरी जिंदगी में कैसे पॉसिबल है। उसका जो नेक्स्ट जवाब था, मैंने लास्ट एपिसोड में उसको एक्सप्लेन किया कि फरिश्ता कहता है कि तू रूह कुद्दूस की कुदरत से हामला होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि मरियम उससे फर्दर अंडरस्टैंडिंग नहीं मांगती और वो कहती है मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मरियम के पास प्लान की फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मरियम कर क्या रही है? मरियम अंडरस्टैंडिंग के बगैर फेथ रख रही है। आपको क्या लगता है, मरियम के पास ना अंडरस्टैंडिंग है और ना फेथ है? हरगिज नहीं। फेथ आपकी ओबीडियंस को इग्नाइट करता है। आप थ्रू फेथ ओबीडियंस की तरफ चलते हैं, आप थ्रू फेथ खुदा की ताबेदारी में चलते हैं। अब वो क्या करी, इसको अंडरस्टैंडिंग मिली नहीं मिली, उसने खुदा की बात को यस सर कहकर कबूल कर लिया। और उसका रिजल्ट क्या होता है? ऑफ कोर्स वो उन औरतों में आती है जिनको हम आज तक मुबारक कहते हैं और अपनी पूरी कॉलिंग और असाइनमेंट को पूरा किया। तो मेरे अजीजों, आपने ये नहीं सोचना कि अगर मेरे पास खुदा की ओबीडियंस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्लान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यानी कि मुझे समझ बूझ नहीं है, मुझे मालूम नहीं है पूरा प्लान, तो मैं इसमें आगे नहीं जा सकती या जा सकता। इब्राहिम और सारा को भी प्लान का नहीं पता। जो सारा है वो हंसती है, वो कहती है मुझ बूढ़ी औरत वो कैसे बच्चा पैदा कर सकती है। इब्राहिम का भी यही सवाल है कि मैं जो बूढ़ा हो चुका हूं और तकरीबन 100 बरस का हूं, कैसे एक बच्चे को पैदा कर सकता हूं। लेकिन रिजल्ट में क्या होता है कि उन दोनों की जिंदगी में हम देख रहे हैं कि खुदा उनको फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रहा। इब्राहिम ने गलती क्यों की थी पहले हाजरा के पास जाके? क्योंकि उसने सोचा कि उसके पास फेथ नहीं है। खुदा ने उसको पहले ही बोला था कि मैं वादे के थ्रू तुझे बेटा दूंगा। उसके पास प्लान की फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और जब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो उसने ओबीडियंस नहीं की और उसका रिजल्ट क्या निकला कि उसने एक इस्माइल को पैदा कर दिया। लेकिन उसके बाद इब्राहिम और सारा किस में चलते हैं? अंडरस्टैंडिंग के बगैर फेथ में चलते हैं, क्योंकि कलाम रिकॉर्ड करता है कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। और वो रोमियो का खत कहता है वो मुर्दा से बदन के साथ, लेकिन वो ईमान में ज़ईफ ना हुआ। वैसे यकीन किया, क्या उसके पास अंडरस्टैंडिंग थी? कैसे होगा जब उसकी बॉडी और सारा की बॉडी, दोनों की बॉडी उस स्टेज पर आ चुकी है जहां पर वो बच्चे, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उनका काम करना बंद कर चुका है। लेकिन वो किस पे यकीन रखते हैं? वो थ्रू फेथ। अंडरस्टैंडिंग के बगैर ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर आपके पास सिर्फ फेथ है ना खुदा की बात को सुनने के लिए, आप तो भी ओबीडियंस में जंप कर सकते हैं। और आपको फेथ फर्दर क्यों चाहिए? आपको फेथ फर्दर इसलिए चाहिए क्योंकि जो फेथ है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। मैं पढ़ती हूँ आपके सामने एक वर्स, इब्रानियों का 11 बाब उसकी 3 आयत कहती है, थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड। थ्रू फेथ वी अंडरस्टैंड। हम ईमान के वसीला से मालूम करते हैं थ्रू फेथ। अगर आप खुदा के फुल प्लान को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फेथ चाहिए। ओबीडियंस के लिए क्या चाहिए? फेथ चाहिए। आपको ओबीडियंस के लिए, आपको मेरी बात समझ रही? मैंने बोला ओबीडियंस के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, ओबीडियंस के लिए फेथ चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको क्या चाहिए? फेथ चाहिए। और ये फेथ कैसे आएगा? सबसे पहले फेथ आएगा राइट डॉक्ट्राइन से, कि क्या आप खुदा को किस इमेज से देख रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि खुदा आपका वो खुदा है जिसने आपके लिए सब कुछ मुहैया कर दिया है?
जिसकी खुशनुदी आपकी इकबाल मंदी में है, जो आपकी जिंदगी के लिए प्लान ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पीस रखता है। क्योंकि अगर आप इन चीजों से गो थ्रू नहीं कर रहे या आप खुदा के इमेज को इस तरह नहीं ले रहे, याकूब के खत में लिखा है डबल माइंडेडनेस से हमें अपने आप को किनारा करना है। आप खुदा के सामने अपने इंटेलेक्ट को डेड कीजिए। आप ये मत कहें खुदा जब तक हमें फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी हम नहीं चलेंगे। और बहुत सारे लोग अपनी ही जिंदगी में खुदा के पर्पस में, खुदा के बेस्ट प्लान में डिले इसलिए ला रहे बिकॉज उनको फुल प्लान की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और जब तक उनका ये वाला इंटेलेक्ट, उनका माइंड इस बात को कबूल नहीं कर रहा, इस बात को हजम नहीं कर रहा कि उनको समझ आ चुकी है खुदा के प्लान की, वो तब तक आगे मूव नहीं करेंगे। वो अपने हार्ट और अपने माइंड के दरमियान एक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे, अपने हार्ट की नहीं सुन रहे कि उनका हार्ट क्या कह रहा है। और उनका हार्ट अगर उनकी स्पिरिट उनको लीड करिए कुछ काम करने के लिए, बट दे नीड अंडरस्टैंडिंग। अगर पतरस, जब खुदा ने बोला आ पानी पर आ जा, यानी कि उसने बोला सिर्फ खुदा ने बोला आ, अगर पतरस उस वक्त अंडरस्टैंडिंग मांगता कि ठीक है तू तो खुदा का बेटा है और तू सुपर नेचुरल पावर्स में मूव करता है, पर मैं कैसे पानी पर चलूंगा? क्या तू पानी को फ्रीज करेगा? क्या पानी स्टिल हो जाएगा? क्या मैं ऐसा शख्स बन जाऊंगा? क्या होगा क्या? अगर वो उस लम्हे आ पर एक्ट नहीं करता और वो अंडरस्टैंडिंग मांगता, तो आपको पता है क्या हो सकता था? यूजुअली लोग जब खुदा की ओबीडियंस पर यस नहीं करते और एक्सप्लेनेशन या अंडरस्टैंडिंग मांगने लग जाते हैं, तो उस दौरान उनके अंदर बेतकादी पैदा हो जाती है और वो कॉन्फिडेंटली उस प्लान को अमल में नहीं ला सकते, या जो भी खुदा ने करने को कहा वो नहीं कर सकते। कितनी सिंपल सी बात है। खुदा मसीह पतरस को कहते हैं आ, और उस आ को सुन के अपनी कश्ती से जंप कर जाता है और वो आ ही वन आ विदाउट एक्सप्लेनेशन वो उसको क्या करता है, उसको वाटर वॉकर बना देता है। अब्राहम और सारा अंडरस्टैंडिंग के बगैर कि कैसे हमारी बॉडी फंक्शन करेगी, वो बिलीव करते हैं, वो फेथ रखते हैं कि यस हमने इस बार यकीन करना है क्योंकि इस बार हम एक और स्माइल पैदा नहीं करेंगे। मरियम अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्लान की, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो प्लान में एंटर हो जाती है। क्या आपको समझ आ रही है? तो खुदा को यस करने के लिए, खुदा की ओबीडियंस में चलने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, आपको सुपर नेचुरल फेथ की जरूरत है, आपको खुदा के कैरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। आपको पता हो कि जो काम खुदा आपको करने को कह रहा है उसमें आपकी भलाई होगी, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। और फिर क्या होगा? आप डेफिनेटली कोई भी चीज जो आप एंजॉय करना चाह रहे हैं, खुदा आपको उसे माला माल करेगा। लेकिन हम क्या करें? हम किसको अलाउ करें? मैं कल भी सिखा रही थी, हमारा आधे से ज्यादा मसला ये ओबीडियंस में, हम वर्ड को फील करना चाहते हैं और हमने वर्ड ऑफ गॉड के साथ, खुदा के कलाम के साथ जज्बाती रिश्ता बनाया है। और ये जज्बाती रिश्ते का ट्रेंड कहां से आ रहा है? ये पेंटिकॉस्टल चर्चेस से आ रहा है। और मैं चर्च के खिलाफ नहीं, मैं बार बार कहती हूँ मैं चर्च सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, पर हमें सिखाया ही जा रहा है कि हमने खुदा को इमोशनल लेवल पर रीच करना है। शायद हमने बहुत ऊंची आवाज में दुआ करनी है, शायद हमने फील करना है। और अगर हमारे कलीसियाओं में कोई आके आगे बोल दे कि मैंने हीट फील की, मैंने कूलनेस फील की और मेरे पाम्स में हीट थी, मुझे गूस बम्स हुए, तो हम उनको समझते हैं दे आर स्पिरिचुअल और इसने आज पाक रूह को एक्सपीरियंस किया। अब ये क्या है? ये एक इमोशनल लेवल पर पाक रूह को, खुदा की प्रेजेंस को, वर्ड ऑफ गॉड को परखने का तरीका है। और जब नेक्स्ट टाइम कोई शख्स इस एक्सपीरियंस से गुजरता है और फिर जब नेक्स्ट टाइम वो नहीं गुजरता, तो वो समझता है कि इस बार मेरा और खुदा का राब्ता नहीं हो रहा। खुदा आपको फिजिकल से निकाल कर, क्योंकि क्या कहते हैं जॉन 4:24 में क्या लिखा है? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। हमें खुदा को किस तरह रीच आउट करना है?
क्योंकि वो स्पिरिट है तो हम स्पिरिट के थ्रू उसको रीच आउट करेंगे। और स्पिरिट क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। मेरा कलाम रूह भी है और जिंदगी भी है। अब क्या आपको फील करने की जरूरत है? कभी भी आप इस वक्त, अगर आप बिलीवर है, आप बॉर्न अगेन है, अब तो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा बनाया हुआ है, क्या आप इस वक्त अपनी रूह को महसूस कर सकते हैं? नहीं। और जब आप अपनी रूह को महसूस नहीं करें तो आपको लगता है कि आपके अंदर न्यू क्रिएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, और तभी आप डबल माइंडेडनेस को, पैसिविटी को, अंडरस्टैंडिंग खुदा से मांग रहे या फीलिंग खुदा से मांग रहे, एंड यू आर गोइंग बाय फीलिंग्स। और जो कोई फीलिंग के साथ चलता है, फीलिंग्स क्या है? टेम्पररी है। फीलिंग्स क्या है? फेक है। फीलिंग्स आपको रॉन्ग लीड कर सकती हैं। और जब मैं कहती हूँ कि वर्ड को फील नहीं करना, तो मैं एक्चुअली ये कहती हूँ कि आपको फीलिंग आ रही है या नहीं आ रही कि उसी के मार खाने से तुमने शफा पाई, बट वर्ड के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपना काम करना जानता है। जैसे ये साया कहता है कि मेरा कलाम जिस भी काम के लिए भेजा जाएगा असर किए बगैर वापस नहीं लौटेगा। वर्ड ने अपना काम करना है, पर क्या आप अपना काम कर रहे हैं? ओबीडियंस में चलने के लिए फेथ की जरूरत है, और फेथ कहां से आएगा? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का कलाम। और मसीह के कलाम का क्या मतलब है? आपने उसके फिनिश्ड वर्क पर फोकस रखना है, क्योंकि आपको और मुझे दी मेजर ऑफ फेथ दिया गया है। हमें उस अंडरस्टैंडिंग में चलना है, हमने अपने माइंड को रिन्यू करना है। और जब हम उस अंडरस्टैंडिंग में चलेंगे, हमें ज्यादा, मैंने फिर कहा कि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी अरसे में आपने बहुत ज्यादा खुदा के प्लान की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उस वक्त तक आपके अंदर मजीद बेतकादी पैदा हो जाएगी। क्योंकि हर बार डिले जो है वो आपके अंदर बेतकादी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। डिले किसमें? खुदा के प्लान में। आपकी तरफ से डिले ओबीडियंस में। आप मजीद सख्त दिल होते जाएंगे, पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और शैतान क्या करेगा? अब्लीस आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस रखना शुरू कर देगा ताकि आप मजीद कंफ्यूज्ड हो जाए, क्योंकि वो ऑथर ऑफ कंफ्यूजन है। तो आज जब आप कलाम पढ़ रहे हैं, आपको फीलिंग आ रही है, ऑब्जेक्टिव विल की तरफ चले जाए। जो कलाम में लिखा, अच्छा तूने दुआ करनी है, अच्छा तूने ये करना है, अच्छा तूने वैसा करना है, स्ट्रेट अवे इसको फॉलो करना शुरू कर दें। आपको 10 दिन फीलिंग नहीं आ रही, 2 महीने फीलिंग नहीं आ रही, आपको सारी जिंदगी फीलिंग नहीं आएगी, पर क्या वर्ड काम नहीं कर रहा? वर्ड काम कर रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आई? आपको वर्ड फील हो रहा है या नहीं हो रहा, पर खुदा का जिंदा और मुयस्सर कलाम काम कर रहा है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है वो मुयस्सर है। मुयस्सर क्या? ऐसा वर्ड है जो असर रखता है, जो काम करता है, जो इफेक्ट डालता है, जो चेंज प्रोड्यूस करता है। और वर्ड के पास ये कैपेसिटी है कि वर्ड किसी किस्म का भी चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।